हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरोना से हटके कुछ बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, यानी विवाह में विलंब हो रहा है। इस विषय को भी हम दो भागों में समझेंगे, एक कुंडली के हिसाब से और एक जनरल। तो हम शुरू करते हैं कुंडली के हिसाब से, यानी ज्योतिषीय कारण जिनकी वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंडली में जो सातवां घर होता है उसमें यदि कोई दिक्कत है, कोई क्रूर ग्रह बैठा है या कोई निगेटिव युति बन रही है तो हमारे विवाह में विलंब हो सकता है। अब दूसरा जो बात है वो है मंगल, यानी मंगल दोष कुंडली में हो, यदि कड़क मंगल हो या सौम्य मंगल हो तब भी विवाह में विलंब होता है। तीसरी बात, यदि किसी लड़की की कुंडली में गुरु गड़बड़ हो या लड़के की कुंडली में शुक्र गड़बड़ हो तब भी विवाह में विलंब होता है। और चौथी बात यह है कि यदि सूर्य और चंद्र, यदि सूर्य और चंद्र कुंडली में बैलेंस नहीं है, सही जगह पर नहीं बैठे हैं, तब भी विवाह में विलंब होता है। अब हम अंतिम समस्या को देखते हैं, यानी पांचवें कारण को देखते हैं। तो पांचवा कारण यह है कि यदि कुंडली में कोई बड़ा दोष हो, जैसे काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कोई ग्रहण दोष हो, तब भी विवाह में विलंब होता है। तो हमने ये जाना कि कुंडली में इस प्रकार के कोई दोष हो तो विवाह में विलंब होता है। अब हम अन्य कारणों को जानते हैं जो कि विवाह में विलंब करते हैं। यदि किसी लड़के या लड़की के लिए अर्ली एज में, यानी 18-19 साल के होते से ही कोई रिश्ता आता है और हम उसे जाने समझे बिना ही ना कह देते हैं, तब हमारे विवाह में विलंब का कारण बन जाता है। यानी पहले रिश्ते को जाने बिना ही हमने ना कह दिया तो एक नाट लग जाती है। अब हम जानते हैं दूसरे कारण को। आजकल के लड़के लड़कियों में मोबाइल, इंटरनेट, इनके चलते इतनी बातें होती हैं और ये कब इनकी बातें प्रेम प्रसंग में बदल जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। इसमें लड़के लड़कियां दोनों मेंटली इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर यदि सफल नहीं होता है तो उन्हें बहुत ही आहत होती है। अब वो इस बात को लेकर के इतने चिंतित होते हैं कि यदि हमारा विवाह यहाँ नहीं हुआ तो हम कहीं और नहीं करेंगे। यानी सफल हो गया तब तो शादी हो जाती है, बट यदि असफल हो गया तो एक बहुत लंबा पीरियड लेते हैं इस बात से बाहर निकलने में, और जब वो हाँ बोलते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और विलंब कारण बन जाता है। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे। यदि प्रेम प्रसंग सफल हो गया तब तो विवाह हो जाता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें विवाह नहीं हुआ, असफल भी नहीं हुआ, लेकिन बात चल रही है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का या लड़की अपने पार्टनर को ना नहीं बोलते हैं लेकिन शादी भी नहीं करते हैं। ये स्टेज में बहुत समस्या आती है। लंबे समय तक बातें चलती रहती हैं, ना भी नहीं होती, शादी भी नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है विवाह में विलंब होने का। अब हम समझते हैं पांचवें और अंतिम पॉइंट को। कई बार किसी भी लड़के या लड़की के परिवार में कोई आर्थिक समस्या होती है, कभी पारिवारिक समस्या होती है, कभी किसी को कोई शारीरिक समस्या भी होती है, तो ये भी एक कारण बनते हैं विवाह में विलंब के। तो हमने ये जाना कि ये सब कारण हैं जिनकी वजह से विवाह में विलंब होता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हम किस तरीके से इन समस्याओं को हल करके अपने विलंब को हटा करके शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर पाए। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें। ओके, थैंक यू।